नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के यूक्रेन पर रूस के बीच वर्तमान हालातों से डगमगाया फिरोजाबाद का कांच उद्योग। युवा उद्यमियों ने बयां किया अपना दर्द। 12 करोड़ के करीब ऑर्डर प्रभावित हैं। बोले यही रहे हालात तो आगे बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान हालातों का असर फिरोजाबाद के कांच उद्योग पर भी साफ नजर आया है। इस बारे में शहर के प्रमुख कांच उद्यमियों से बात करने पर सामने आया कि करोड़ों के ऑर्डर्स प्रभावित हुए हैं। रचना इंडस्ट्रीज में प्रमुख युवा उद्यमी अभिषेक मित्तल चंचल ने बताया कि वर्तमान में हमारा जो निर्यात का काम है उसमें लगभग जनवरी फरवरी माह में 15 से 16 करोड़ के ऑर्डर मिलते थे। पूरे शहर की इंडस्ट्रीज में चलते थे, मगर इस समय ये ऑर्डर केवल 3 करोड़ तक सिमट कर रह गए हैं। वह भी सारे ऑर्डर ऐसे हैं, पार्टियां पीओ दे रही हैं लेकिन चलवाने को होल्ड किए हैं। कहा है कि बताएं तब चालू करना। अगर यह युद्ध होता है तो पूरे देश में बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं वह पूरी तरह एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक बाजार पर निर्भर है। कोरोना की वजह से डोमेस्टिक बाजार पहले से ही प्रभावित है। इसके अलावा कई समस्याओं से ग्रसित है, जैसे गैस की समस्या, केमिकल की कीमतें जो इस कदर बढ़ी जिसमें कांच की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। वहीं बाहर की पार्टियां इस बात को समझ नहीं रही। जो भी काम चल रहा है वह बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में चल रहा है। युद्ध होने पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। श्रीनाथ जी ग्लास वर्क्स से उद्यमी हिमांशु पारासर ने बताया कि हमारे यहाँ कांच की चूड़ियों का काम होता है। जो यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से जो कच्चा माल है, जैसे गैस की रेट बढ़ना, केमिकल पर तेजी जिससे माल मिल नहीं रहा, अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो चूड़ी का कारोबार भी परेशानी में आ सकता है। कोरोना से पहले ही राहत पूरी तरह नहीं मिल पाई है, ऐसे में हालात और भी बदल सकते हैं। मैं अभिषेक मित्तल चंचल रचना इंडस्ट्रीज से, जो कि मातुलिंग इंडस्ट्री है। वर्तमान समय में जो रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है वह विवाद हमारे व्यापार को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। हमें जो निर्यात का हमारा जो काम है उसमें हमें लगभग जनवरी फरवरी में 1500-1600 करोड़ के ऑर्डर पूरे शहर को मिलते थे, जो पूरी शहर की इंडस्ट्रियों में चलते थे। लेकिन आज की स्थिति में वह सिमट कर 200-300 करोड़ पर रह गए हैं, और वो भी सारे ऑर्डर ऐसे हैं जो पार्टियां पीओ दे रही हैं लेकिन उसको चलवाने के लिए भी होल्ड किए हुए हैं कि हम बताएं तब उन चीज़ों को चालू करना। यदि ये युद्ध होता है तो पूरे देश में इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सारा व्यापार डिस्टर्ब होगा और कई लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान समय में हम जो इंडस्ट्री चला रहे हैं ब्लोइंग ग्लास की, यह इंडस्ट्री टोटल एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक बाजार पर निर्भर है। कोरोना की वजह से हम लोगों का डोमेस्टिक बाजार पहले से ही खराब है। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का काम चल रहा था, वो भी काम पिछले 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। हम कई समस्याओं से ग्रसित हैं इस टाइम, जैसे गैस की कीमतें हैं, केमिकल्स की कीमतें हैं, वो इस कदर बढ़ी हुई हैं कि उनकी वजह से हमारी कांच की लागतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इस इजाफे को बाहर वाली पार्टियाँ या विदेश में बैठे हुए बायर इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। वो लोग तो पुरानी रेटों में ही माल चाह रहे हैं और जो भी काम चल रहा है वह बहुत ही विपरीत परिस्थिति से चल रहा है। मेरा नाम हिमांशु पाराशर है। मैं श्रीनाथ जी ग्लास वर्क्स से हूँ और हमारे यहाँ मूलतः चूड़ी का काम होता है, कांच की चूड़ियों का। जो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से जो कच्चा माल है, जैसे गैस की रेट बढ़ने की उम्मीद है, केमिकल पे बहुत तेज़ी आ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है हमें काम चलाने में, माल भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा और लड़ाई हुई इनमें आगे तो सब चीज़ों की रेटों में बहुत वृद्धि होगी, जिसकी वजह से पूरा चूड़ी का कारोबार परेशानी में आ सकता है, कांच उद्योग। और इसके अलावा अभी वैसे भी कोरोना की वजह से या इस वजह से परेशानी चल ही रही थी और यूक्रेन और इसकी लड़ाई की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है।